यही सम्मान इनके मन में महिलाओं के लिए है। और जिस प्रकार का बयान दिया है मिस्टर रमेश ने, शर्म आनी चाहिए उनको। आज जो इन्होंने बोला वो माफी के लायक कतई नहीं है। ये इनकी सोच है महिलाओं के बारे में, और उनको ये लगता है, इतनी घटना मतलब इतनी दर्दनाक और शर्मनाक बात इन्होंने बोली है कि अगर किसी महिला का रेप होता है तो उसको ये एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्या खेल तमाशा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो पार्टी है जिसको एक महिला हेड करती हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी दूसरी महिला श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके बाद दो दो महिलाएं टॉप पोजीशन में बैठी हुई हैं। इनके एमएलए इस प्रकार की बात महिलाओं के लिए बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। प्रियंका वाड्रा जा रही है, गली गली में घूम रही है, नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे खड़े होकर के बड़े बड़े भाषण दे रही हैं, मीडिया बाइट्स दे रही हैं और बोल रही हैं कि भाई ऐसा है, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, 40% रिजर्वेशन करेंगे अगर इलेक्शन आते हैं। नहीं चाहिए 40% रिजर्वेशन इलेक्शन के अंदर, नहीं चाहिए हमें ऐसा कुछ। हमें चाहिए महिलाओं का सम्मान सबसे पहले। कहां है प्रियंका वाड्रा आज? क्यों नहीं दिखाई दे रही है वो सड़कों पर? क्यों नहीं भर्त्सना कर रही है? क्यों अभी तक उसका रेजिग्नेशन नहीं हुआ है? क्यों इस एमएलए को बाहर का रास्ता पार्टी ने नहीं दिखाया? बाहर का रास्ता तो भूल जाइए, सोनिया जी और प्रियंका ने एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। भर्त्सना इन लोगों ने किसी ने बाहर आकर के नहीं करी है। कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे? क्यों नहीं इस व्यक्ति की उन्होंने अभी तक हाथ खड़ी करी है? ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा से महिलाओं को बेइज्जत किया है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला नेत्री को आइटम बुलाया करते थे। खड़े होकर के महिला नेत्री को आइटम बुलाते हैं। इनको महिलाएं आइटम लगती हैं, इनको महिलाएं आइटम लगती हैं। ये इज्जत तो सम्मान है इनका महिलाओं का इनके दिमाग में। उसके अलावा दिग्विजय सिंह बोलते हैं क्या टंचमाल है। तो ये इनकी सोच है, और बाय द वे ये इनकी सोच नहीं है, ये इनकी विचारधारा है जो महिलाओं के बारे में ये रखते हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि ये पुरुष जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता, ये भूल जाते हैं कि इन्होंने भी एक महिला की कोख से जन्म लिया है। और जब ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना हिंदुस्तान, तो ये उस महिला या किसी और महिला को बदनाम या बेइज्जत नहीं करते हैं। सबसे पहले ये शर्मसार करते हैं अपनी माँ को और अपनी माँ की कोख को। लड़की हूं, अपने लिए लड़ सकती हूं। लड़की हो तो दूसरों की लड़कियों के लिए नहीं लड़ोगी प्रियंका। लड़की हो तो अपने यहाँ के इन पुरुषों को खुला छोड़ दोगी आप, इन नेताओं को, कि जाकर के महिलाओं की बेइज्जती करेंगे। वोट लेने के लिए 40%, 30%, 50% की बात करेंगे, स्कूटी बांटने की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। राहुल गांधी यहाँ पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, विदेश में वो रहते हैं। राहुल गांधी का इस देश से कोई सरोकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, शर्मनाक बयान एक बार फिर से कांग्रेस के नेता की तरफ से, जो कि कर्नाटक से विधायक हैं, रमेश कुमार। उनका महिलाओं पर एक विवादित बयान आया है जिस पर वो बोल रहे हैं कि अगर रेप ही होना है तो क्यों ना उसको लेटकर आनंद लिया जाए। तो बोलने में भी ये बहुत शर्मनाक है। ममता काले जी इस वक्त मेरे साथ है, इन्हीं से हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। मैम, आप इस टिप्पणी पर क्या कहेंगी? क्योंकि ये बोलने में भी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। इस तरीके का शब्द उन्होंने महिलाओं के लिए यूज किया, इस तरीके की स्टेटमेंट दी है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो आज बोला है मिस्टर रमेश ने, जो एमएलए हैं कांग्रेस के कर्नाटका के अंदर, और फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला है, तो ये जो कमेंट है, ये कमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गलती से बोल दिया, आपने बिना सोचे समझे बोल दिया। और ना ही मैं ये बोलूंगी कि उनकी जुबान फिसल गई है और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। पहली बात ये है कि मिस्टर रमेश इस प्रकार के बयान पहले भी दे चुके हैं। इनकी आदत है, इनका एक इतिहास है कि महिलाओं की इसी तरीके से बेइज्जती करते हैं। पर आज जो इन्होंने बोला वो माफी के लायक कतई नहीं है। आज जो इन्होंने बोला वो जुबान फिसलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने बोल दिया। अपितु आज की जो बात है उससे एक बात साफ हो गई है, वो ये हो गई है मनीषा, कि वो ऐसा ही महिलाओं के बारे में सोचते हैं। ये इनकी सोच है महिलाओं के बारे में, और उनको ये लगता है, इतनी घटना मतलब इतनी दर्दनाक और शर्मनाक बात इन्होंने बोली है कि अगर किसी महिला का रेप होता है तो उसको ये एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्या खेल तमाशा चल रहा है, किसी प्रकार का कोई गेम चल रहा है? किस तरीके की बात एक इलेक्टेड मेंबर बोल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो पार्टी है जिसको एक महिला हेड करती हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी दूसरी महिला श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके बाद दो दो महिलाएं टॉप पोजीशन में बैठी हुई हैं। इनके एमएलए इस प्रकार की बात महिलाओं के लिए बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ प्रियंका वाड्रा जा रही हैं, गली गली में घूम रही हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे खड़े होकर के बड़े बड़े भाषण दे रही हैं, मीडिया बाइट्स दे रही हैं और बोल रही हैं कि भाई ऐसा है, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, 40% रिजर्वेशन करेंगे अगर इलेक्शन आते हैं। नहीं चाहिए 40% रिजर्वेशन इलेक्शन के अंदर, नहीं चाहिए हमें ऐसा कुछ। हमें चाहिए महिलाओं का सम्मान सबसे पहले। क्या करोगे आप ऐसे रिजर्वेशन का जहां पर महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है, जहां पर इस प्रकार की बातें महिलाओं के बारे में बोली जाती है, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल महिलाओं के बारे में किया जाता है? और कहां है प्रियंका वाड्रा आज? क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं वो सड़कों पर? क्यों नहीं भर्त्सना कर रही हैं? क्यों अभी तक उसका रेजिग्नेशन नहीं हुआ है? क्यों
इस एमएलए को बाहर का रास्ता पार्टी ने नहीं दिखाया। बाहर का रास्ता तो भूल जाइए, सोनिया जी और प्रियंका ने एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। भर्त्सना इन लोगों ने किसी ने बाहर आकर के नहीं करी है। कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे? क्यों नहीं इस व्यक्ति की उन्होंने अभी तक खाट खड़ी करी है? इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जरूरी बात हिंदुस्तान में याद दिला देना चाहती हूं, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा से महिलाओं को बेइज्जत किया है, महिलाओं के दुख को दुख नहीं समझा है। आज तो हर हद, कल तो हर हद पार हो गई। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला नेत्री को आइटम बुलाया करते थे। खड़े होकर के महिला नेत्री को आइटम बुलाते हैं। इनको महिलाएं आइटम लगती हैं, इनको महिलाएं आइटम लगती हैं। ये इज्जत तो सम्मान है इनका महिलाओं का इनके दिमाग में। उसके अलावा एक इमरती देवी जी थी जिनको इन्होंने जलेबी बुलाया। उसके अलावा दिग्विजय सिंह, बोलते हैं क्या टंचमाल है। तो ये इनकी सोच है। और बाय द वे ये इनकी सोच नहीं है, ये इनकी विचारधारा है जो महिलाओं के बारे में ये रखते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये पुरुष जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता, ये भूल जाते हैं कि इन्होंने भी एक महिला की कोख से जन्म लिया है। इनकी जन्मदात्री भी एक महिला है। और जब ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना हिंदुस्तान, तो ये उस महिला या किसी और महिला को बदनाम या बेइज्जत नहीं करते हैं। सबसे पहले ये शर्मसार करते हैं अपनी माँ को और अपनी माँ की कोख को। बड़े दुख के साथ और भारी भारी मन के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ। और उसके बाद ये महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला इज्जत की बात करते हैं। पहले आप ये तय कीजिए कि ये जो सोच है आपके मन के अंदर वो कहां से आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन इस देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, इज्जत की बात करता है। कांग्रेस पार्टी तो डेफिनेटली नहीं करती। प्रियंका गांधी वाड्रा की आप बात कर रही हैं, मैम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत बड़ा नारा लेकर आगे बढ़ रही हैं, 40% रिजर्वेशन, स्कूटी, ये सब प्रोवाइड कर रही हैं। अभी कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा? क्या निलंबित करेंगी अपने ही विधायक को अपनी पार्टी से? मैं वही तो प्रश्न बार बार कर रही हूँ। लड़की हूँ, अपने लिए लड़ सकती हूँ। लड़की हो तो दूसरों की लड़कियों के लिए नहीं लड़ोगी प्रियंका। लड़की हो तो अपने यहाँ के इन पुरुषों को खुला छोड़ दोगी आप, इन नेताओं को, कि जाकर के महिलाओं की बेइज्जती करेंगे। लड़की हो इसलिए आपका एमएलए आपके वरद हस्त के तत्वाधान में फ्लोर ऑफ द हाउस में कर्नाटका में एक एमएलए आपके सीनियर लीडर आपके बोलेंगे कि जब किसी महिला का रेप होता है इस देश के अंदर तो उसको एंजॉय करना चाहिए। ये बात बोलने में भी शर्म आती है। सुन कैसे ली प्रियंका गांधी वाड्रा आपने? आपके कान नहीं इससे थरथराए? आपकी आत्मा नहीं हिली? सोनिया जी ने इतनी बड़ी बात कैसे सुन ली? सोनिया जी आप सोचिए कि ये लोग हैं आपके चारों तरफ, इन लोगों का आप प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला होकर के महिलाओं की बेइज्जती दिन रात 24 घंटे फ्लोर पर, चौराहे पर, हर जगह करती हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदुस्तान वही महिला है ना जो कभी हाथरस पहुंच जाती हैं, कभी यहां पर दिल्ली कैंट के अंदर आ जाती हैं, और उसके बाद ये जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं, रेप विक्टिम होते हैं, उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो इन्होंने कभी भी ये जो इतना खतरनाक क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट विमेन, इससे बड़ा क्राइम किसी के खिलाफ नहीं हो सकता ना, रेप से बड़ा। ये इस रेप विक्टिम्स को और रेप को हमेशा अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं देखते हुए आई हूं। लेकिन आज मुझे नहीं दिखाई दे रही है अपनी महंगी साड़ी पहन करके प्रियंका वाड्रा कहीं पर भी सड़क पर धरना देते हुए। और अभी तक एक शब्द इन्होंने बोला नहीं है। आप बोल रहे हैं निलंबित करने की बात है, निलंबन हम सब मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार भर्त्सना तक नहीं करी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और इनके जो दोगले चरित्र हैं वो एक बार फिर से दिखाई दे गए हैं। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो इनकी सच्चाई यही है। महिलाओं को ल्योर करने के लिए यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, सारे जितने भी पोल बाउंड स्टेट्स हैं वहां से महिलाओं के वोट लेने के लिए 40%, 30%, 50% की बात करेंगे, स्कूटी बांटने की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, महिलाओं की इज्जत की बात करेंगे। और इन्हीं का एमएलए दूसरी तरफ इतना घटिया, इतना ओछा, इतना छोटा बयान देते हैं, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस में, और उसके बाद ठाके भी लगाते हैं। बिल्कुल, सभी हंसते हुए नजर आ रहे थे। मैम ये लोग अजय मिश्रा टैनी, जिनके बेटे के द्वारा गलती हुई थी, लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो कि बीजेपी नेता, उसके निलंबन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में बोलते हैं उसको निकाल दीजिए। अभी अपने विधायक पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या करेंगे? अब उनको निकालेंगे या फिर सिर्फ बीजेपी के ही नेताओं पर निलंबन की बातें करते हैं? देखिए ऐसा है ना कि राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी को इस देश से कोई सरोकार नहीं है। जब इस देश से सरोकार नहीं है तो इस देश की माता बहनों से क्या सरोकार होगा? राहुल गांधी को इस देश की संस्कृति और सभ्यता तो पता नहीं है। राहुल गांधी को तो यह पता ही नहीं है कि इस देश के अंदर ये सिर्फ माना नहीं जाता है बल्कि जिया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसका ना उनको मतलब पता है, ना इसका अर्थ पता है, ना उनको इस बारे में जानकारी है। राहुल गांधी यहां पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, विदेश में वो रहते हैं। राहुल गांधी का इस देश से कोई सरोकार नहीं है। वो ट्विटर के नेता हैं, वैसे भी जमीनी नेता तो वो है नहीं। अब उनकी बहन है जो जुम्मा इधर उधर आजकल घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब राहुल गांधी से
से ये उम्मीद करना कि वो अपने इस एमएलए मिस्टर रमेश से रेजिग्नेशन मांगे, ये तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही बड़ी वाली एक डिमांड हो गई है। ये पूरा ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो इनके एमएलए इनकी बात सुनते हैं, ना तो इनके कार्यकर्ता इनकी बात सुनते हैं, ना तो इनके कोई भी व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति जो है कांग्रेस में, वो इनकी बात सुनता है। इनका कोई महत्व ही नहीं है। मुंह के आगे बस कॉर्निश बजाते हैं, पीठ पीछे सारे के सारे मिलकर के राहुल गांधी की हंसी उड़ाते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, मैंने देखा है ये होते हुए, देखा है। कई लोग कहते हैं कि हम कहां फंस गए भैया, किसके तत्वाधान में हमें यहां पर काम करना पड़ रहा है। पर एनीवेज वो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो आपने बोली कि अजय मिश्र का ये रेजिग्नेशन मांग रहे हैं लेकिन अपने नेता का नहीं मांग रहे, मैं अजय मिश्र टेनी जी की जहां पर बात आई है, मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया पत्रकारों के साथ, मैं उस प्रकार के व्यवहार की कोई भी मिनिस्टर हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आता हो, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। और एक बात और बोलना चाहती हूं कि किसी को भारतवर्ष के अंदर, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी पर इस प्रकार का हमला करना और हमलावर होने का हक नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। पत्रकार अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कृपया आप उस प्रश्न का जवाब दीजिए क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात पर भी होता है कि आज जो लोग अजय मिश्र के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी के टाइम पर कभी कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। राहुल गांधी ने बोला उनका रेजिग्नेशन दिलवा दो। राहुल गांधी ने अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांगा था? उस वक्त वो गृह मंत्री थे ना महाराष्ट्र के, और उन्होंने झूठे आरोपों में अर्नब गोस्वामी को फंसाया था, तब इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि सरकार चला रहे हैं ना तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की। क्यों? क्योंकि वहां पर उगाही कर रहे हैं ना, और उगाही का 100 करोड़ का जो माल मत्ता है वो मिल बांट के खा रहे हैं। तो कैसे मांग लेंगे रेजिग्नेशन? किस मुंह से मांगेंगे रेजिग्नेशन? अब वही वाली बात है, अपना जो कर्नाटक का एमएलए बैठा हुआ है उसको लाइसेंस किसने दिया है? किसने लाइसेंस दिया महिलाओं की बेइज्जती करने का? जिसकी मर्जी आती है वो कांग्रेस पार्टी से आके कोई सनातन धर्म के लिए, कोई हिंदू के लिए, कोई हिंदुत्व के लिए, कोई महिलाओं के लिए अनाप शनाप बातें बोल देते हैं और किसी का बाल भी बांका नहीं होता है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। तो ये किसकी शय है? ये तीन लोगों की शय है बाय द वे, गांधी और वाड्रा परिवार की, सोनिया जी की, प्रियंका की और राहुल की। जब ये कुछ नहीं बोलेंगे और इन्होंने खुली छूट दे रखी है, खुले तरीके से उनको छोड़ रखा है, तो भैया वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि ये आइडियोलॉजी है, ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो पार्टी के अंदर हो, पार्टी के बाहर हो, यही सम्मान इनके मन में महिलाओं के लिए है। और जिस प्रकार का बयान दिया है मिस्टर रमेश ने, शर्म आनी चाहिए उनको, धिक्कार है उन पर। और धिक्कार मैं बोलती हूं उनकी सोच पर है और उनकी पूरे राजनीतिक जीवन पे है। ये खुद को नेता बोलते हैं, ये खुद को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ये किस मुंह से जाते होंगे माताओं बहनों से चुनाव में वोट मांगने के लिए? और मैं तो कर्नाटक की महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इनके सच्चे चेहरे देखिए आप लोग। ये इज्जत है इनकी, ये इज्जत करते हैं, ये आपकी और इनकी नजरों में ये इज्जत है महिलाओं की। और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने इनके खिलाफ लगातार बोलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थे हमारे साथ ममता काली जी। इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हर नेता ने हर बार अभद्र टिप्पणियां की हैं महिलाओं के ऊपर, और एक और विधायक रमेश कुमार, इन्होंने फिर से अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जहाँ की प्रियंका गांधी यूपी में जा जाकर महिलाओं सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन अभी अपने विधायक के लिए क्या एक्शन लेंगी, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।